जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमु सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन भय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, ये शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी से कि पार्वती सुनो, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हैं, जो जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। क्यों? ये राम कथा संसार रूपी सागर से तरने के लिए एक ऐसा मजबूत अवलंबन है कि जीव यदि राम कथा का सहारा ले ले तो इस संसार में फिर उसको कोई डुबा नहीं सकता। संसार जो दुख रूप है, जो दुखालय है, यहाँ उसको कोई दुख नहीं होगा। सुखी मीन जे नीर अगाधा, तिम हरि शरण न एको बाधा। भगवान की जो शरण है वो सुखमय है, आनंदमय है, शांतिमय है, ज्ञानमय है। यहाँ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। देखो सज्जनों, सुख कहाँ है? सुख हृदय में है। निज सुख बिन मन होई कि थीरा। जब तक अपने भीतर सुख नहीं होगा तब तक मन कैसे स्थिर होगा? विचार करो। तो बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होगा। बिन संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने हूँ नाही। जब तक हमारा मन कामनाओं का दास है, इच्छाओं का दास है, तब तक हम कभी संसार में सुखी रह नहीं सकते। कि ये इच्छाएं इतनी प्रबल हैं कि हमारे हृदय को हर पल दुख दिया करती हैं। कभी इच्छा करने से किसी को कुछ प्राप्त हुआ है? नहीं प्राप्त होता। इच्छा होगी, फिर हम प्रयास करेंगे, तब कहीं जा कर के कुछ हमें थोड़ा सा प्राप्त होगा। फिर उसके बाद फिर दूसरी कामना, फिर तीसरी कामना, फिर चौथी कामना। इस प्रकार से जीव को कभी तृप्ति नहीं मिलती। और भजन से क्या होता है? जीव का मन तृप्त हो जाता है। भजन बिन मुक्ति ना मिली है रामा, भजन बिना मुक्ति ना मिली है रामा। त्याग बिना तृप्ति ना मिली है रामा, त्याग बिना तृप्ति ना मिली है रामा। भजन बिना मुक्ति ना मिली है रामा।
भाव बिना रघुबर ना मिली है रामा, भाव बिना रघुबर ना मिली है रामा, भजन बिना मुक्ति ना मिली है रामा। तो सज्जनों, बिना भजन के मुक्ति नहीं है, बिना त्याग के तृप्ति नहीं है, और बिना भाव के प्रभु क्यों मिलेंगे? भाव बिना हरि क्यों मिले? भाव सहित हरि बोल। तो जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया, जिसके हृदय में सुंदर भाव उत्पन्न हो गया, उसके लिए तो भगवान निकट ही हैं, वो कभी दूर जा ही नहीं सकते। बात है कि हमारा जो भाव है वो भगवान की तरफ नहीं बढ़ता, हमारे जो प्रेम की धारा है वो प्रभु की तरफ नहीं बढ़ती। एक प्रेम की धारा संसार की तरफ जा रही है और एक प्रेम की धारा भगवान की तरफ जा रही है। संसार की तरफ जो प्रेम की धारा है वो उसमें इच्छा है, और भगवान की तरफ जो धारा जा रही है वो प्रेम व्यापक है, प्रेम वो भी है, प्रेम वो भी है। एक प्रेम हमें डुबा देने वाला है और एक प्रेम हमें उबार लेने वाला है। जब हम सब में ईश्वर का दर्शन करेंगे तो फिर कौन हमारा अपना, कौन हमारा पराया? सब में जब हमको ईश्वर का दर्शन होने लगा कि ये सारा का सारा जो जगत है वो मेरे प्रीतम का है, मेरे स्वामी का है, मेरे नारायण का है, तो बस सारा संसार हमारा अपना हो गया। जैसे घर में चाहे कितना धन अधिक हो, चाहे कितना वस्तुएं अधिक हो, परंतु हम तो हमारे उपयोग में तो थोड़ी सी ही आएंगी ना। इसी तरीके से संसार कितना विशाल है, संसार में कोई 10 मकान हो चाहे 50 मकान हो, परंतु रहना तो हमें एक ही मकान में है ना। ये तो हमारे मन का विलास है। तो जो हमारे मन का विलास 2-4 मकानों में टिक गया है, थोड़े छोटे से परिवार में टिक गया है, वही हम व्यापक कर दें, वही हमारा व्यापक हो जाए। यानी नारायण जब हमारे हैं तो उनकी संपूर्ण सृष्टि हमारी है, हम उसको अपनेपन की दृष्टि से देखें। तो भव सागर चाह पार जो जावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। जो संसार रूपी सागर से पार जाना चाहता है उसके लिए भगवान राम की जो कथा है वो दृढ़ नौका है, दृढ़ नौका। थोड़ा सोचो सज्जनों, ये तो संसार है, संसार का सुख किस मतलब का है? थोड़ा उन ऋषियों मुनियों महात्माओं की तरफ देखो कि जो सरभंग जी हैं उनको विमान लेने आया हुआ था, उनको ब्रह्मलोक से विमान लेने आया था, और उन्होंने सुना कि भगवान आ रहे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, तो उन्होंने विमान को लौटा दिया। और जो प्रभु श्री रामचंद्र जी आए तो क्या कहते हैं सरभंग ऋषि? कहते हैं कि जात रह्यों बिरंची के धामा। मैं कहाँ जा रहा था? जात रह्यों बिरंची के धामा, श्रवण सुने बनई है रामा। मैंने सुना कि मेरे प्राण, मेरे स्वामी, सकल विश्व के ईश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि चितवत पंथ रह्यों दिन राती, चितवत पंथ रह्यों दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। आहा, कैसा सुंदर भाव है, कैसा निर्मल भाव है, कैसा पवित्र भाव है, कैसी आत्मीयता है, कैसा अपनापन है। थोड़ा विचार करें। ये छोटे छोटे प्रसंग आरण्य कांड के कितने सुंदर हैं, कितने सुलभ हैं, कि जो उन्होंने तपस्या करके पाया वही हम सत्संग करके पा सकते हैं सज्जनों। जो बड़े बड़े ऋषियों मुनियों महात्माओं ने अनेकों प्रकार के तप करके पाया है वही हम सत्संग सुन करके पा सकते हैं। क्यों? सत्संग से हमारा प्रेम, ईश्वर प्रेम हमारे भीतर प्रकट हो जाएगा, और जब ईश्वर प्रेम हमारे भीतर प्रकट हो जाएगा तो हमें और ऋषियों मुनियों महात्माओं में कोई भेद नहीं रह जाएगा। जो कुछ उन ऋषियों मुनियों महात्माओं ने कठोर से भी कठोर तपस्या करके पाया है वो हमको घर बैठे सत्संग सुनने से, सत्संग रूपी साधना करने से, भजन रूपी साधना करने से, भगवान को केवल मात्र याद कर लेने मात्र से वही सुख हमें मिल जाएगा, सहज मिल जाएगा। सज्जनों, ये सहज योग है, ये सहज योग है। इससे सरल हम आपको क्या बताएं।
इससे सरल क्या है इस संसार में कि हमें घर बैठे प्रभु मिल सकते हैं, हमारे नारायण मिल सकते हैं। इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है जब संत महात्मा उन नारायण के विषय में बताते हैं। जैसे श्री गोसाई जी ने सर्वभंग ऋषि का प्रसंग लिखा कि सर्वभंग ऋषि कहते हैं कि चितवत पंथ रह्यों दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। अब हमारी छाती ठंडी हो गई अपने प्रभु को पा करके, अपने स्वामी का दर्शन पा करके। तो सर्वभंग ऋषि कहते हैं प्रभु से कि नाथ सकल साधन में ही ना, ये भाव होना चाहिए। चाहे आप कितने बड़े तपस्वी हो, क्यों? तपस्या की शक्ति करने की नारायण से ही प्राप्त होती है सज्जनों। जो कुछ इस संसार में हमें प्राप्त होता है वो प्रभु की कृपा है। तो सर्वभंग इस रहस्य को जानते हैं, तभी तो कह रहे हैं इतने बड़े साधक हैं, अनेकों प्रकार के तपोनिष्ठ हैं, और कह रहे हैं कि नाथ सकल साधन में ही ना। कुछ भी करने का उनको ये नहीं कि मैंने ये सब किया, ना ना, हमने कुछ किया नहीं, हम कुछ कर सकते नहीं, हम किसी लायक न थे, न हैं, न होंगे, ना होंगे। हाँ, एक बानी करुणा निधान की, सुप्रिय जाके गति नयान की। एक बान, प्रभु का एक स्वभाव है। अवधी भाषा में कहते हैं बान माने स्वभाव। एक बान करुणा निधान की, सुप्रिय जाके गति नयान की, जिसकी और कोई गति नहीं है। जैसे गोपियां कहती हैं कि श्याम गति श्याम मति, और श्याम है हमारो पति, वो श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। ऊधो तुम भये बौरे, और पाती लई के आए दौरे, जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है, जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। तो सज्जनों, जोग कहाँ रखें? जोग किसे कहते हैं? जोग क्या है? योग कुछ और नहीं, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। जैसे दो संख्याओं के योग को कहते हैं, जोड़ को योग कहते हैं, इसी तरीके से आत्मचिंतन जो जीव करता है वो समझो प्रभु से जुड़ गया, यही सहज योग है। परंतु प्रभु से हम जुड़ जाएं, हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, परंतु हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। ये सारी सृष्टि राम की, हम भी राम के, हमने जो कुछ भी किया, 1 रुपया दान किया चाहे 100 रुपया दान किया, वो मैंने नहीं किया, वो पैसा भी प्रभु का था, हम भी प्रभु के थे, वो लेने वाला भी प्रभु का ही बंदा था। सब कुछ राम, सब कुछ राम। श्याम गति श्याम मति, श्याम है हमारो पति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति। तो सज्जनों, सब कुछ मेरे राम है, सब कुछ। तो आज वही सर्वभंग जी कह रहे हैं कि सो कछु देव न मोहिनी होरा, निजपन राख्यो जन मन चोरा। हे प्रभु, अपने भक्तों के चित्त को चुराने वाले नारायण, आपका प्रण है ऐसा कि जो आपके आश्रित होता है, जो आपसे प्रेम करता है, जो आपको ही सब कुछ मानता है, आप उस पर कृपा करते ही हो। ये भक्त वत्सल भगवान का स्वभाव है कि जो उनके आश्रित है, जिसका और कोई नहीं है। वाल्मीकि जी ने भी कहा कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सम सन सहज स्नेहु, और बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेहु। जाहि न चाहिए कबहु कछु, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल प्राण प्रीतम चाहिए। तुम सन सहज स्नेह, यानी तुमसे, प्रभु से सहज प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम है। कैसा प्रेम है? जैसा मुझे अपने पुत्र से है,
जैसा मुझे अपने परिवार से है, जैसा मुझको अपने पति से है, जैसा पति को पत्नी से होता है, जैसे लोभी को धन से होता है, ऐसा प्रेम अपने प्राण प्रीतम से होना चाहिए कि वह तो धन के, दौलत के, सुख के, आनंद के खजाने हैं, खजाने। वह क्या नहीं दे सकते स्वामी, यदि हमारी जो भावना है उनमें जाकर के मिल जाए कि वह मेरे हैं, वह मेरे हैं, वह मेरे हैं, तो बस सज्जनों काम बन गया। वह मेरे हैं, बस काम खत्म। केवल वही मेरे हैं और उन्हीं नारायण का ये सारा संसार है। तो हमारे सर्वभंग जी ने अपने जितना जप तप यम नियम संयम किया था सब प्रभु को अर्पण कर दिया और उनसे भक्ति का वरदान ले लिया सज्जनों। और भक्ति का वरदान लेकर के क्या कहते हैं सर्वभंग जी कि तब लगी रहो दीन हित लागी। इस दीन के लिए आप तब तक यहीं रहो जब तक मैं शरीर छोड़कर आप में न मिल जाऊं। देखो सज्जनों कैसा भाव है, सब कुछ दे करके नारायण को और भक्ति का वरदान ले लिया। तो सज्जनों यही है भक्ति, यही है सहज योग कि आप कुछ करें चाहे ना करें, आप सत्संग सुने, आप रामचरितमानस पढ़ें, आप गीता पढ़ें और उन शब्दों को प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु यह रामचरितमानस मेरी समझ में आ जाए। हे प्रभु हमारे मन में आपके लिए प्रेम उत्पन्न हो जाए। हे प्रभु हम आपको अपना माने। इस दुनिया को हमने देख लिया दुनिया का सारा पसारा और ना हम किसी के ना कोई हमारा। इस दुनिया में कोई हमारा नहीं है, हम किसी के नहीं। सज्जनों यही सहज योग है, यही सहज योग है कि जो जिसका जस तुम्हार मानस विमल, जैसा भगवान का पवित्र चरित्र है। जस तुम्हार मानस विमल हंसिन जिहा जासु और मुक्ता हल गुण गन चुनई राम बसहु ही तासु। हे राम जो आपके गुण रूपी मोती को चुगती है, जिसकी जो बुद्धि है हंसनी बनी हुई है, जैसा तुम्हारा पवित्र चरित्र है तो जिस भक्त की बुद्धि क्या बनी हुई हंसनी, वो आपके गुण रूपी मोती को चुगती है। मुक्ताहल गुण गण चुनई राम बसो ही तास। तो सज्जनों प्रभु ऐसी कृपा करें कि हमें राम अच्छे लगें, प्रभु ऐसी कृपा करें कि हमें उनके गुण लीला तत्व और रहस्य प्रिय लगें, तो हमारी सहज 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 ही मुक्ति है। तो सज्जनों यह अवसर फिर नहीं मिलेगा। हमें मानव जीवन मिला है, हम इसको बचा लें, हम इसकी पल पल संभाल करें, हमसे कोई गलती न होने पाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, भूले से किसी जीव का अपकार न हो जाए, भूले से किसी जीव का अपकार न हो जाए। तो सज्जनों डरते रहो, यह जीवन और जन्म हमारा संवर जाए, सुंदर हो जाए। हम प्रभु की याद करें, हम प्रभु के विषय में सुने, हम प्रभु को जाने, हम प्रभु को पाएं। प्रभु तो बैठे हुए हैं, कोई उन्हें अपनाए तो कोई तो उन्हें अपना कहे। सज्जनों भगवान तो सोचते हैं कि कोई तो कहे कि मैं तुम्हारा हूँ या तुम मेरे हो। प्रभु तो इस आशा में बैठे हुए हैं कि मेरा बच्चा मुझे कब पुकारेगा, मेरा बच्चा मेरे करीब कब आएगा, यह जीव मेरी तरफ कब देखेगा। भगवान ने कहा है कि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाश हूँ तबहि। तो यह जीव हमारे सन्मुख हो जाए, बस अपनी त्रिकुटी में प्रभु को बिठा करके और भगवान का ध्यान करने लगे। थोड़ा सा 5 मिनट 2 मिनट भगवान की कोई भी फोटो, कोई भी तस्वीर अपने हृदय में बिठाएं और उससे कहें प्रभु तुम हमारे हो। क्योंकि प्रभु सब जगह हैं, कण कण में व्याप्त हैं, तो फिर तस्वीर में भी हुआ है। ऐसी भावना जीव को करनी चाहिए सज्जनों। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम नित्य कहेंगे कि हे प्रभु मुझे अपना लो, हे प्रभु मुझे अपना बना लो, हे नारायण हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। जय श्री राम।